इश्क ऐसी चीज है, इश्क में बहुत सारी चीजें आती हैं। खालिद बिन वलीद अपने टोपी के अंदर सरकार के मुंह में मुबारक रखते थे। किसी ने पूछा कि आप इसे क्यों रखते थे और रख करके जंग लड़ने क्यों जाते हैं, तो हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि ये इश्क है। इश्क का कोई मकाम नहीं होता, इश्क लामहदूद होता है, इश्क लामहदूद। हजरत अमीर खुसरू बैठे हैं और हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही दो पल्लिया टोपी पहने हुए दीवार से टेक लगाए बैठे हैं। शेर सुने, कुछ अच्छे शेर आप अपने ज़हन कर लें। उलमाए किराम बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं इनकी दुआएं लूं। बस आप सबकी भी दुआएं चाहता हूं। मेरी जगह वहां है जहां आपकी चप्पलें रखी रहती हैं। हजरत अमीर खुसरू से फरमाते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के खुसरू हर कौम रास्त राहे दीने वो किब लगा है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन दो पल्लिया टोपी पहनते थे और दो पल्लिया टोपी पहने दीवार से टेक लगाए हैं, दीवार से टेक लगाए हैं और कहते हैं खुसरू हर कौम रास्त राहे दीने वो किब लगा है। कि खुसरू हर कौम का एक रास्ता होता है, एक जहद होती है जो उसको उसके मंजिल उसके किबले की तरफ ले जाती है। हम और आप होते तो कहते जी हुजूर, लेकिन वो खुसरू थे, उन्होंने नहीं कहा जी हुजूर। वो क्या कहते हैं, जवाब सुने। ख्वाजा निजामुद्दीन कहते हैं खुसरू हर कौम रास्त राहे दीने वो किब लगा है। तो खुसरू कहते हैं नहीं, मन किबला रास्त करदम बरसिम्त कज कुला है। मन किबला रास्त करदम बरसिम्त कज कुला है कि मैंने अपना किबला तो इस तिरछी टोपी वाले को माना है, अब ये चाहे जिधर जाए मैं उधर ही चला जाऊंगा। समझ रही है, इश्क का मकाम है, इसे इश्क कहते हैं। इसी में अब्बास ताबिश ने कहा था, इसी में अब्बास ताबिश ने कहा था कि दिए वहशत तो ये वहशत ही मुसलसल हो जाए, रक्स करते हुए अतराफ में जलजल हो जाए, चलते रहने दो मियां सिलसिला दिलदारी का, आशिकी दीन नहीं है कि मुकम्मल हो जाए। आशिकी दीन नहीं है, आशिकी दीन नहीं है कि मुकम्मल हो जाए। अमीर खुसरू इस मकाम पे फरमाते हैं हमा आहुआ ने सहरा सरे खुद ने हादा बरकर। या रसूल अल्लाह वो यूसुफ थे जिनके लिए औरतों को बिठाया गया, छुरी पकड़ाई गई, लेंबू हाथ में दिया गया, हुक्म हुआ तब छुरी चली, तब उंगली कटा, लेकिन आपका आलम यह है या रसूल अल्लाह हमा आहुआ ने सहरा सरे खुद ने हादा बरकब। आपका आलम यह है कि आपके आशिक अपनी गर्दन को अपने हथेली पे ला के रखते हैं ताकि मेरे महबूब को काटने की भी जहमत गवारा न करनी पड़े। इसे इश्क कहते हैं, ये इश्क है। इश्क की बहुत सारी बातें हैं, मैं ज्यादा तवील नहीं करूंगा इसलिए कि प्रोग्राम ये सीमित वक्त के लिए है और शायद कि आप परेशान भी हो रहे हैं। परेशान हो रहे हैं ना? कितने लोग हाथ ऊपर करें जितने लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा, परेशान हो रहा है बीच में बैठा हुआ। चलिए खैर, अल्लाह सलामत रखे। कादरी भाई तैयार? माशाअल्लाह, अभी पानी की आपको जरूरत थी, शायद पानी मिल चुकी है आपको, मुस्कुरा रहे हैं माशाअल्लाह। ये दिल की बात है, बड़ी पुरानी दोस्ती है इनसे मेरी। मैं इनके लिए एक शेर कहता हूँ कि एक नया ख्वाब बुन रहा हूँ मैं, जख्म आंखों से चुन रहा हूँ मैं, बात आंखों से कर रहे हैं वो, बात आंखों से सुन रहा हूँ मैं। कादरी भाई की दोस्ती है, अल्लाह सलामत रखे इनको। हसन कादरी साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह इनकी मुस्कुराहट को सलामत रखे। आइए, आपके चहीते आपके इलाके में आपकी खिदमत करने वाला वो शख्स हाफिज कारी मोहम्मद रजा कादरी को आपके हवाले कर रहा हूँ, जो नातिया शायरी के सहारे अपनी आवाज को बुलंद करके, अपनी आवाज के सहारे नबी की नात पढ़ करके अपने आप को फैज़याब किया है। जिसकी जबान जब खुलती है तो नबी की नात की मोतियां बिखेरती हैं, जिसकी ज़बान जब खुलती है तो कुरान मुकद्दस की मुकद्दस आयात से आप सबको सरफराज करते हैं। आइए उसी कारी से, उसी हाफिज से नबी की नात सुना जाए। आइए मोहम्मद रजा कादरी साहब का इस्तकबाल कर लें। इस शेर के साथ मैं उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि अताए रब के तलबगार नात पढ़ते हैं। आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो मैं कादरी भाई को लाऊंगा ही नहीं। बोल के दिखाइए। अरे वहां कुछ तो कीजिए भाई, समझ में नहीं आ रहा है। भी एक मैटर है माइक वाले का, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक माइक वाला उत्तर प्रदेश में इसे परेशान कर रहा था, मैं उसको बददुआ दे दिया। कसम से सही बता रहा हूँ, 6 महीने से मुलाकात नहीं, माइक वाले को बददुआ दे दिया। समझ रहे हैं, ये माइक वाले अपनी निजात चाहते हैं तो आवाज को ठीक कर दें। है माशाअल्लाह।
आप वहां कुछ कीजिए, मैं अपना कलेजा गुर्दा फेफड़ा सब यहीं दे के जाऊंगा आज, हो सके तो इंतकाल भी होके जाऊंगा। उर्स मनाइएगा हर साल, समझ रहे हैं? जरा कह दे सुभान अल्लाह। अताए रब के तलबगार नात पढ़ते हैं, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ते हैं, और कत्ल का इरादा लेकर गए उमर, लेकिन उमर के हाथ में वो तलवार नात पढ़ते हैं। और बरोज़ हश्र जहन्नम कहेगी मौला, जलाऊं कैसे गुनहगार नात पढ़ते हैं।